आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए रसायन शास्त्र का हम एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, जिसके लिए मैं आपको 4 सेट दूँगी, तो चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि वार्षिक परीक्षा में आप 70 में से 60 से 65 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए चारों सेटों को आपको पढ़ना है, साथ में आंसर भी आपको मिलेंगे हर एक प्रश्न के। तो अब हम सेट ए पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है सही विकल्प चुनिए। तो एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, तो वह पदार्थ होगा, कौन सा होगा? C2H6। दूसरा है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कौन करते हैं? संक्रमण तत्व। तीसरा है शुद्ध जल की मोलरता है, कितनी है? 55.6। चौथा है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, किससे संबंधित है? ये विन्यास से संबंधित है। अगला है सिग्मा बंध एवं पाई बंध से प्रबल होता है। अगला है आयनन विभव न्यूनतम है अक्रिय गैस पर। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है, तो इसका आंसर आएगा आपका 0 0 होती है। अगला है तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की डैश कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तीसरा आपका रिक्त स्थान है। तीसरा है स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए सामान्य स्थिरांक Kp व Kc का संबंध डैश है, तो इसका आंसर आएगा आपका Kp इक्वल Kc RT और ये डेल H आएगा इसका आंसर। अगला है आपका किसी तत्व के समस्थानिकों में डैश की संख्या असमान होती है, तो इसका आंसर आएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला है जल के अणु में HOH बंध कौन डैश होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 104 डिग्री सेल्सियस। अगला है PP पार्श्वी अतिव्यापन से डैश बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है? पाई बंध बनता है, तो ये इसका आंसर रहेगा आपका पाई बंध बनता है इससे। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली है SS अतिव्यापन, तो इसका आंसर रहेगा आपका सिग्मा बंध। दूसरा है एंट्रोपी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ऊष्मागतिकी फलन। तीसरा है H2O की संरचना, आंतरिक ऊर्जा। चौथा है जल की वाष्पन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पांचवी है G=H तो इसकी जोड़ी रहेगी गिब्स समीकरण। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। पहला है बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है, तो इसमें sp संक्रमण पाया जाता है, sp² संकरण। अगला है आपका किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है, तो दहन की एंथैल्पी का मान सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक। दहन की एंथैल्पी। अगला है एंट्रोपी क्या है? व्यवस्था की माप है।
व्यवस्था की माप। अगला है सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है। अगला है एथिलीन ट्राइब्रोमीन को ZN चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथिलीन बनता है। एथिलीन। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है सत्यासत्य है, तो टिक कर रही हूँ मैं, आप पढ़ लीजिएगा इनको क्योंकि आपका समय कम लेना है। तो पहले जो पहला है आपका वो क्या रहेगा? सत्य रहेगा। दूसरा है आपका असत्य रहेगा। तीसरा है आपका सत्य। चौथा आपका असत्य रहेगा। पांचवा है वो आपका, चौथा असत्य है और पांचवा आपका सत्य रहेगा। छठा भी आपका सत्य रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट करें। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और ये यहाँ से आपका 10वां है सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। एल्किन किस प्रकार की समव्यवस्था दर्शाते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। और क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? और ये आपका 14वां प्रश्न है 3-3 नंबर के। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, कम समय में ही मैं आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे बता रही हूँ। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको किसी विषय के बारे में जानकारी लेना है या फिर कुछ पढ़ना है आपको, तो आप कॉल कर सकते हैं और इनके आंसर के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी।